नमस्कार। और देश विदेश के बाजारों में कॉटन की कीमतों में गिरावट जारी है। यूएस में दाम 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं, तो एमसीएक्स पर लगातार तीसरे महीने कीमतों पर दबाव बना हुआ है। क्या है इसके कारण, क्यों भाव लगातार गिर रहे हैं, क्या स्थिति है, बारिश से लेकर डिमांड तक, हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे। उत्पादन की फाइनल स्थिति अब कैसी नजर आती है और मिलों को स्पेशली किस तरह की डिमांड और मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं, इन पर भी करेंगे बात। साथ ही बात ये भी करेंगे कि अब आगे जाकर प्राइस व्यू यहाँ पर क्या बन सकता है। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ मेजर जनरल ओपी गुलिया, साथ ही इंडियन टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन के कन्वीनर प्रभु दामोदरन जुड़ेंगे और हमारे साथ हैं नितिन स्पिनर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश नोलखा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और प्राइसेस की अगर बात की जाए तो लगातार हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। एमएसपी जो कि 7,020 रुपए प्रति क्विंटल है, उसके नीचे भी हमने यहाँ पर प्राइसेस मूव होते हुए देखे हैं। कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर चर्चा कर लेंगे। मिस्टर दामोदरन, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप करंट मार्केट्स, किस तरह की टेक्सटाइल डिमांड है एंड जिनिंग मिल्स की तरफ से किस तरह की स्थिति बन रही है? Good afternoon. And actually, the ground situation, the November month was the worst month in terms of margin profile of any spinning mill in the country, particularly in south of India. And for any spinning mill, for a manufacturing cost, we need 2 rupees 10 paise per count as a manufacturing cost, but market given only 1 rupee 70 paise. That means we are at single-digit EBITDA margins. So this translates into a pricing power and lot of challenges to the spinning mills. We used to conduct every month utilization survey of spinning mills in Tamil Nadu. Almost 5 to 6 million spindles participated in that survey. We witnessed a 17% drop. That means 4.5 lakh kgs of daily production loss in the cotton yarn segment. If we extrapolate this into a larger picture like South India, our estimate is around 4.5 crores of kgs of yarn production was less compared to the peak utilization levels in November. So this was the status in Tamil Nadu. This is number one. Okay. Number two, the another aspect, many people, because of the unstable cotton prices in the past, started using MMF products. For example, 200 mills are running weft counts, particularly woven counts in Coimbatore and southern region. And this region, almost all the mills are using 10% to 20% viscose fiber as a blended yarn to make blended yarn. That is well accepted in the market. So viscose penetration is also, we estimate that yearly viscose bale itself, if we equivalent of cotton bales, 45 lakh bales of viscose consumed in the country. They are growing at the rate of 8 to 10%. So this is eating away the cotton market share. So as of now, even though cotton prices bottomed out, we are not having any bullish signals. ऑल राइट, तो यानी कि काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं। नवंबर का महीना, जैसे कि मिस्टर दामोदरन कह रहे हैं, वर्स्ट रहा है स्पिनिंग मिल्स के लिहाज से। डेली प्रोडक्शन में गिरावट है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लेंडेड यार्न का चलन हम बाजार में अब देख रहे हैं, जहाँ पर विस्कोस की एंट्री काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आई है, उसका भी एक असर है डिमांड पर, जो कि लगातार यहाँ पर फिलहाल गिरती हुई नजर आई है। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप नवंबर का महीना? और काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं, लगातार कॉटन के प्राइसेस भी गिरते हुए नजर आए हैं। आप ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ जियो कन्वेंशन सेंटर में अच्छा खासा बड़ा कॉटन एंड टेक्सटाइल का एज ऑफ नाउ सेमिनार भी कर रहे हैं, इवेंट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या फीडबैक है ऑन ग्राउंड? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। जी हाँ, हमारा कल फ्रॉम 2 दिसंबर टू 5 दिसंबर इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी का कॉन्फ्रेंस जियो कन्वेंशन हॉल में कल से चालू हो रहा है जी। और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी उसका ओपनिंग कल 2 बजे करने वाले हैं। और 34 कंट्री वर्ल्ड से कम 150 डेलीगेट्स आए हैं और इंडिया से भी काफ़ी डेलीगेट्स सब कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जी। और अगर कॉटन की बात करें तो देखिए, कॉटन के प्राइसेस कोरोना के बाद ट्रेड हो रहे हैं, अराउंड 56,000 रुपीज रेट है और
ऑलमोस्ट हम एमएसपी पे ट्रेड कर रहे हैं और कई स्टेट में तो एमएसपी से काफी कम रेट हो चुके हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में कपास के भाव 10-15% एमएसपी से नीचे हैं और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में एमएसपी पे रोल कर रहे हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि जो यार्न बनाने वाली स्पिनिंग मिलें हैं उनको प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं है। इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ स्पिंडलेज बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ यार्न का बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है जी। जो ओवर कैपेसिटी है। हमारा जो कॉटन का कंजम्पशन है वो हो गया 400 लाख बेल्स का और हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है 300 लाख बेल्स का। मगर जो यार्न बन रहा है उतना हमारे पास यार्न का खपत नहीं है। हमारे को कम से कम 30% यार्न हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड है और अगर एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ लोकल मार्केट के ऊपर उसका प्रेशर आता है जी। और जैसे दामोदरन जी ने बताया तो साउथ में, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में अभी काफी इंडस्ट्री आ गई है, स्पिनिंग इंडस्ट्री। एक टाइम ऐसा था कि साउथ इंडिया स्पिनिंग में कॉटन के यार्न बनाने में 50-55% का स्टेक था वो तमिलनाडु का था, मगर अभी वो 25 to 27% स्टेक तमिलनाडु का रह गया और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में स्पिनिंग मिलें बहुत ज्यादा आ गई है। और यहाँ क्या है कि यहाँ की मिलें जो यार्न बनाती है ज्यादा करके नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की मिलें बनाती है कोर्स काउंट, और वो एक्सपोर्ट में बहुत कम मार्जिन पे वो लोग सेल कर देते हैं। और साउथ में जो प्रॉब्लम है कि वो उनको कॉटन वहां पे है नहीं, तो कॉटन भी मंगाना उसका खर्चा है और वापस यार्न यहाँ ईचल करंजी भिवंडी वगैरह बेचने को आता है तो वो भी उनको पड़ता नहीं हो रहा है। तो साउथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में मिलों की पोजीशन थोड़ी कॉटन के भाव से बेहतर है। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का कंजम्पशन हुआ था करीब करीब 35 लाख बेल्स, जो इस साल ये 2 महीने में 55 लाख बेल्स का हुआ है। तो कंपेयर टू लास्ट 2022 फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द सीजन 20 लाख बेल का कंजम्पशन बढ़ा है जी। तो थोड़ा इंडस्ट्री पे अभी कॉटन के भाव कम होने से थोड़े रिलीफ है इंडस्ट्री को। जी मनीषा जी। ऑलराइट, यानी कि दिक्कतें काफ़ी सारी हैं लेकिन थोड़े से प्लस पॉइंट्स भी हैं, स्पेशली इस बात को लेके कि कॉटन के प्राइसेस हल्के से कम हो रहे हैं, जो कि क्लियरली किसानों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन दिनेश डोलखा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहा, इस साल को अब आप यहाँ पर कैसे देखते हैं और क्या दिक्कतें एज ऑफ नाउ हैं जो आप बाजार में बनते हुए देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, करीब करीब दामोदरन जी ने काफ़ी चीज़ें जो बताई है स्पिनिंग मिल्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो साउथ के अंदर आ रही है, डेफिनेटली उससे थोड़ी कम हमारी स्थिति बेटर है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादातर कपास होता है, जो ज़्यादा नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया में होता है, जैसे गनात्रा जी ने बताया। तो यहाँ पे हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सबका हमको एडवांटेज रहता है। लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं वो हमारी इस तरह से लेकर के है कि कॉटन की क्वालिटी को लेकर के मेजर दिक्कतें हैं। जो ये प्राइसेस कम होने की हम बात कर रहे हैं कि सब इस साल प्राइसेस कम हो गई है या एमएसपी के नज़दीक आ गई है, इसका मेजर कारण कॉटन की क्वालिटी है। कॉटन की क्वालिटी जो है इस साल इतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई और उसकी वजह से स्पिनिंग मिल्स को जो यील्ड आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। इस वजह से कॉटन की प्राइसेस नॉर्थ इंडिया में काफ़ी नीचे आ गई। हालांकि जब हम हमारे कस्टमर्स हैं वो सब जो हैं वो इसको इस बात से लेते हैं कि प्राइसेस कम हो गई है तो आपको धागे के और कपड़े के दाम भी कम कर देने चाहिए, लेकिन हमको ये दूसरी स्थिति आ रही है कि हमारे को उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाने के लिए ज्यादा रुई खर्च करनी पड़। दूसरा, जो कंजम्पशन को लेकर के जो बात कही गनात्रा जी ने, थोड़ा सा मेरा उसमें व्यू डिफरेंट है। हमारा अभी भी कंजम्पशन जो है कंट्री का करीब करीब 3 करोड़ 20-25 लाख बेल है, अगर हम स्पिनिंग मिल्स का और बाकी जो जनरल कंजम्पशन देखते हैं। इतना ही करीब करीब हमारे यहाँ पे उत्पादन है। हमको उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। हम जो है अगर 5 साल का देखेंगे तो हमारी उत्पादन कम हुआ है। कपास का उत्पादन जो करीबन 3 करोड़ 70 लाख 75 लाख बेल होता था वो घट के रह गया है। और दूसरी चीज है इंटरनेशनल कॉटन से पैरिटी। हमारी इंटरनेशनल कॉटन पिछले 1.5 साल से इंटरनेशनल कॉटन से हमारी पैरिटी बिल्कुल नहीं थी। अब जाकर के इंटरनेशनल कॉटन से थोड़ी पैरिटी हमारी आने लगी। अभी भी करीबन जो इंडियन कॉटन है वो 85 सेंट्स पर पाउंड के आसपास है,
जो कि आप कहीं भी यूएस कॉटन या आप इवन ऑस्ट्रेलियन कॉटन जो है वो लैंडेड यहाँ पर इंडिया में 90 सेंट के अंदर मिल जाती है, जिसकी की यील्ड भी बेटर होती है और क्वालिटी भी, जो धागा बनता है वो भी बेटर होता है। तो दोनों चीजों को सबको देखते हुए हमारी कॉटन की प्राइसेस ठीक है बिकॉज ऑफ एमएसपी नीचे नहीं जा सकती है, लेकिन हम इसकी वजह से हमारे को स्पिनिंग मिल्स को अभी भी तकलीफ जारी है। दिनेश जी, अगर साथ साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात भी की जाए तो क्या ये सिक्लिकल है? बिकॉज माना ये जाता है कि विंटर डिमांड आ चुकी है, अब आगे जाके समर की डिमांड निकल के आएगी, तो उसके लिए तैयारी रखनी होती है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल साइकिल डिमांड के हिसाब से? डिमांड पहले से बेटर है, डेफिनेटली लास्ट ईयर से हम देखेंगे तो यूटिलाइजेशन लेवल्स भी बेटर है और डिमांड भी बेटर है। और जब बस ओनली जो इशू है इंटरनेशनल यार्न की डिमांड भी डेफिनेटली पहले से बेटर हुई है, जैसा कि हम एक्सपोर्ट के डेटा में भी देख रहे हैं, धागा पहले से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, एज वेल एज थोड़ा कपड़े का भी एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ा ही है। तो उस एंगल से तो हम बेटर हैं, लेकिन जो हमारे को मार्जिन आने चाहिए वो मार्जिन नहीं आ पा रहे हैं। उसका मेन रीजन कुछ तो है कि हमारी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हो गई और हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारण ये है कि इंटरनेशनल कॉटन बहुत ज्यादा कम हो गई है, उस वजह से सभी लोगों की अपेक्षाएं जो है प्राइसेस को लेकर के नीचे है। तो एक ट्रेंड है कि जब प्राइसेस नीचे होती है तो सभी लोग नीचे प्राइसेस मांगते हैं, और वो जब तक स्टेबलाइज नहीं होती है तब तक इस तरह का मार्जिन प्रेशर रहता ही है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जिस तरह से प्राइसेस मूव करते हैं सभी का ध्यान उस तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। मेजर जनरल ओपी गुलिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमने कुछ समय में यहाँ पर अनसीजनल रेन्स भी आते हुए देखी, उसका भी कुछ इम्पैक्ट या नुकसान ऐसा माना जा रहा है कि कॉटन में देखने को मिला। क्रॉप डैमेज असेसमेंट्स हम जानते हैं कि ज़्यादातर महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ होती हुई बन रही हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इन अनसीजनल रेन का इम्पैक्ट कॉटन पर? मनीषा जी, नॉट ओनली अनसीजनल रेन, मैं इसको थोड़ा ब्रॉडली देखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। दिस नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। हमने अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया है कि देश में ही वेरियस रीजंस हैं जिनके कारण कॉटन की प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। इंटरनेशनल भी आप देखो तो पिछले तकरीबन 3 महीने में द फ्यूचर्स हैव कम डाउन फ्रॉम 85 टू 86 सेंट्स पर पाउंड होते थे, अभी 79 पे आए हुए हैं वो। और इसका एक लोकल ही नहीं है, इंटरनेशनल कारण है। हम सोच रहे थे कि अभी जो फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस आ रहा है, थैंक्स गिविंग वीक अभी गया है, इंडिया में दिवाली था, सो टेक्सटाइल और अप्रैल की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं ओवरऑल। एंड दिस इज बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आपको मालूम है मार्केट चारों तरफ इफेक्टेड हो रखी है, इजराइल एंड हमास का उधर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इंटरनेशनली ना देयर इज अ टर्बुलेंस आउट देयर। अभी तक उसमें कुछ सेटलमेंट सा नहीं हुआ है, और जब यूक्रेन का थोड़ा सेटल सा हो रहा था तो इजराइल आ गया। तो इंटरनेशनली ऑल्सो द कॉटन प्राइसेस हैव गॉन डाउन इन लास्ट 4-5 months, एंड सर्टेनली इट विल इफेक्ट इंडिया, जिस तरह से साहब ने बताया अपना कुछ देर पहले, तो इंडिया में भी इफेक्टेड है। लेकिन जो एक और कारण जो इंडिया में मेरे को दिखाई दे रहा है अदर देन दिस नेचुरल रीजंस इज दैट हमारी जो स्पिनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और जो वैल्यू एडिशन जो आगे चेन में जो अपनी बाकी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए वो उतनी है नहीं। सो यहाँ प्रोडक्शन इज वेरी हैवी, whereas the textile production is not coping up with that. That is why you are not getting the margins in yarn only. Those industries who are into complete value chain, they are making quite okay profits or margins. This is how I look at it. And वो reason और टर्की का is another major reason, because earthquake आया था, looms वहाँ बहुत affected हुए हैं, and पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसके का, तो इंटरनेशनली देयर हैज बीन लॉट ऑफ टर्बुलेंस एंड दैट इज व्हाई द प्राइसेस हैव बीन क्रैश्ड। ओके, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं और दिक्कतें ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर हैं, कंजम्पशन को लेकर हैं, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिछले साल के, या रादर हम लास्ट टू लास्ट ईयर के हिसाब से देखें क्योंकि वो एवरेज था उससे यहाँ पर काफ़ी कम होते हुए नजर आए हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो बात ये भी करेंगे कि आगे जाकर अब मौसम कैसा नजर आता है, भावों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड कंजम्पशन को लेकर क्या व्यू है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बजट बहुत दूर नहीं है, तो कॉटन एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर इस बार वित्त मंत्री से क्या मांगती है, इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर कॉटन की कर रहे हैं और जो करंट सिचुएशन है उस पर तो हम बातचीत कर ही चुके हैं। एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अब अपने एक्सपर्ट से ले लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या मौसम को देखना चाहेंगे, वो प्राइसेस पे क्या व्यू है, और बजट से आगे जाकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ये इंटरिम बजट होने वाला है, लेकिन इस सेक्टर को क्या कोई एक्सपेक्टेशन है वो भी जान लेते हैं। मिस्टर दामोदरन, हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल what is your sense on weather, what is your sense on prices going forward, and are you expecting anything at all from budget? Actually, the pricing
As I said in the previous minute, we are not so bullish on cotton. Upside potential is limited with this kind of negative factors playing in. And yarn exports recovered. Definitely, we are hitting monthly run rate of 10 crore kgs. At the same time, apparel exports are still struggling. Our usual monthly run rate used to be 10,000, 10,500 crore per month. Now it is roaming around 7,000, 7,500 crore. Every month we are lag behind 2,500 crore. So that volume should pick up so that only the yarn margins, because the demand should be even, or otherwise the pockets of recovery is not helping the spinning sector. Being a capital intensive, we are facing challenges. Another very important point I want to highlight here, a lot of imports are coming now. For example, knitted dyed fabrics. That is replacing the 4 segments of Indian industry: cotton, spinning, knitting, and compacting and processing. All 5 segments eliminated by dyed fabric imports. Almost around $157 million of fabric imports came into India in dyed form. So just domestic makers are buying garments, buying those fabrics and making, simply stitching and selling in India. So this is hurting the manufacturing sector, including the cotton, because our cotton consumption will go down. And we are seeing 30% CAGR growth in particularly these fabrics. Overall, if you take knitted fabrics, from 2018 to now, around 18% CAGR growth we are witnessing. $377 million of imports happened in the past 6 months. This is one more worrying trend for the even cotton consumption. क्लियरली अगर डाइड फैब्रिक इंपोर्ट इतना ज्यादा आ रहा है तो क्लियरली उसका भी यहाँ पर असर हमने बनता हुआ देखा है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्या बजट से कोई एक्सपेक्टेशन है? और जैसे मिस्टर दामोदर ने एक और पॉइंट यहाँ पर लिया कि चिंताएं काफी सारी हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो ये कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई हुई है सरकार ने 2021 में लगाई थी जी, अगर हम 10-15 साल जाएंगे तो वहां पे कॉटन के इंपोर्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी फ्री था, पैरिटी था। वो ड्यूटी हम चाहेंगे कि वो हटे। सबसे पहले तो अगर सबसे बढ़िया होगा वो हटे। दूसरा, कम से कम उस कॉटन पे तो हटनी ही चाहिए जो कि हम इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं करते। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है, जो कि इंडिया में नहीं होती है, और करीब करीब सभी जो मटेरियल जो इंपोर्ट किया जाता है वापस उसको किसी ना किसी वैल्यू एडेड फॉर्म में ही इंडिया से जाता है। तो उनको जैसे ELS कॉटन, जैसे कि सुप्रीमा है, गीजा है, इस तरह की जो कॉटन है, इन सब के लिए तो कम से कम ये ड्यूटी को हटाना नहीं चाहिए। एक तो हम ये चाहेंगे कि बजट में ये चीज आए। दूसरा, जो जिस तरह से जैसे अभी हमारा एक्सपोर्ट्स जो है कम हो रहा है, इसका मेन रीजन है कि हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं कई सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को फ्लिप देने के लिए, जहां पर कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ स्कीम्स और बेहतर करनी है। जो PLI स्कीम अभी आ रखी है वो सिर्फ मैन मेड के लिए है, तो कॉटन के लिए भी उनको कॉटन को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। कॉटन सेक्टर बहुत बड़ा है और जिसमें हमारी जैसे प्रभुत्ता है इस सेक्टर में, उसको हमको थोड़ा सा और फ्लिप देना चाहिए। जिसमें हम आगे हैं, हमको उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उसमें थोड़ा सा अगर हम ये टेक्सटाइल सेक्टर में PLI आए तो डेफिनेटली ये हमारे को हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली, वो PLI आने भी वाली थी, जिसकी बातचीत भी थी, लेकिन हमने कुछ आता हुआ वहां पर देखा नहीं। लेकिन काफी वैलिड पॉइंट्स दिनेश जी आपने यहाँ पर रखे। एक लास्ट मिनट है मेरे पास। अतुल जी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन जो कॉटन के एज अ सेक्टर में देखने को मिले? जी देखिए मनीषा जी, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3 बड़े प्रॉब्लम है। एक तो हमारा प्रोडक्शन, जो नितिन जी ने कहा, कम होते जा रहा है, और सामने कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट काफी सब्सिडी दे रही है, तो उससे स्पिनिंग बढ़ रहा है, मगर उसके सामने प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो जो हमने ये 4 दिन हमने जो कॉन्फ्रेंस रखी है, हमने वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है कि ये प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उस पर ही कल से चर्चा होने वाली है। और जो आपने कहा बजट में 2 रिलीफ मिलने चाहिए बड़े। तो एक तो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट आवे जी, और जिससे उसमें हमारे को सीड की नई टेक्नोलॉजी मिले तो हमारा प्रोडक्शन बढ़े, तो हमारी स्पिनिंग मिल जो अभी 75-80% पे चल रही है वो 100% चले। और दूसरा, जैसे नवलखा जी ने बोला कि हमारे को स्पिनिंग अगर अच्छी तरह से चलानी है तो वर्ल्ड के प्राइस से हमारे को कॉटन मिलने चाहिए। जो अभी 11% कॉटन पे ड्यूटी है तो हमें नहीं मिल पा रही है। हमारी मिली
चाहे तो भी कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सकती है। तो ये ड्यूटी हटाना बहुत जरूरी है। तो ये दो डिमांड है मनीषा जी, जो बजट में अगर हो जावे, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए, एक नई सीड टेक्नोलॉजी के लिए अगर गवर्नमेंट फंड देवे बजट में, और ये 11% ड्यूटी हटा देवे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो आने वाले 5 साल में नंबर 1 बांग्लादेश और चाइना को ओवरटेक कर सकती है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। तो काफी अच्छी खासी वहां पर लिस्ट है और काफी वैलिड भी है, जो यहाँ पर सरकार को शायद देखनी चाहिए। देखते हैं ऑफ कोर्स सेक्टर में, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी रिलीज भी होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए, और वो 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव हमारे साथ कॉटन पर शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।